कैसे और कब हुई कलयुग की शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में हिंदू धर्म और चारों युगों के बारे में बताया था, इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कलयुग का आरंभ कैसे और कब हुआ। दोस्तों, अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देख पाए हैं तो हमने उस वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिवाइन पाथ पर। हमारी कोशिश रहती है कि आज की युवा पीढ़ी आसान शब्दों में हमारे धर्म को समझे और उसे अपनाए। तो आइए ले चलते हैं आपको डिवाइन पाथ पर। मित्रों, क्या हमने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में इस बात का उल्लेख किया है कि जब वह 23 वर्ष के थे तब कलयुग का 36वां वर्ष चल रहा था। आंकड़ों के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। गणना की जाए तो कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हो चुका था। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लोक को गमन करने के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजपाट परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाग हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे, उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिले। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देख धर्म ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, देवी, तुम ये देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक पैर है, या तुम इस बात से दुखी हो कि अब हमारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा। इस सवाल पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने से क्या लाभ। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने की वजह से कलयुग ने मुझ पर कब्जा कर लिया है। पहले भगवान कृष्ण के चरण मुझ पर पड़ते थे, जिसकी वजह से मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा और बैल और गाय रूपी धर्म और पृथ्वी को मारने लगा। राजा परीक्षित वहां से गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा तो कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा, दुष्ट पापी, तू कौन है? इन निरीह गाय तथा बैल को क्यों सता रहा है? तू महान अपराधी है, तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है, तेरा वध निश्चित है। मित्रों, हम यहाँ ये बता दें कि परीक्षित अर्जुन के पुत्र और अभिमन्यु के वही पुत्र थे जिन्हें मारने की कोशिश अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध के दौरान की थी, परंतु भगवान कृष्ण ने ऐसा होने ना दिया। राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग कांपने लगा। कलयुग भयभीत होकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उससे कहा, कलयुग, तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक उपद्रवों का मूल कारण केवल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर ना आना। परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने कहा कि पूरी पृथ्वी आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां आपका राज्य ना हो। ऐसे में मुझे रहने के लिए कोई स्थान प्रदान करें। कलयुग के ये कहने पर राजा परीक्षित ने सोच विचार कर कहा, झूठ, धूर्त, मदपान, परस्त्रीगमन और हिंसा, इन 4 स्थानों में असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास होता है। तू इन 4 स्थानों पर रह सकता है। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, ये स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, अन्य जगह भी प्रदान कीजिए। इस मांग पर राजा परीक्षित ने उसे स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान किया। स्वर्ण रूपी स्थान मिलते ही कलयुग ने राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में वास कर लिया। कुछ दूर चलते चलते महाराज परीक्षित श्रमिक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां पर श्रमिक ऋषि अपनी योग साधना में लीन होते हैं। उस समय आश्रम में उनके अलावा और कोई नहीं था। आश्रम के सभी ऋषिगण दूर नदी में संध्या स्नान करने हेतु गए हुए थे। महर्षि श्रमिक को योग साधना में लीन देख महाराज परीक्षित आश्रम में इधर उधर देखने लगते हैं, किंतु वहां पर जब कोई नहीं दिखा तो आवाज लगाते हुए बोलते हैं, कोई है यहाँ? मुझे बहुत प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दो। किंतु कोई नहीं आया। अब ऐसी स्थिति में महाराज परीक्षित के मुकुट पर सवार कलयुग अपना खेल दिखाना शुरू कर देता है। कलयुग राजा के भूख प्यास का फायदा उठाकर उनके दिमाग को हर लेता है, जिससे राजा को अच्छे बुरे कर्म की पहचान नहीं रहती। महाराजा परीक्षित
तपस्या में लीन ऋषि को कहने लगते हैं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। फिर भी ऋषि जब अपनी आंखें नहीं खोलते तब राजा क्रोधवश आकर ऋषि को ढोंगी, पापी बोलकर दुत्कारने लगते हैं और इधर उधर कुछ खोजने लगते हैं। तभी राजा की नज़र वहीं रेंग रहे सांप पर जाती है। सांप को तलवार से मारकर उसे महर्षि श्रमिक के गले में डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये बात जैसे ही श्रमिक ऋषि के पुत्र शुंगी तक पहुँचती है तो शुंगी क्रोध से अग्नि में जल उठता है। क्रोधवश शुंगी राजा परीक्षित को श्राप देता हुआ कहता है, जिस अभिमानी और मूर्ख राजा ने मेरे पिता के साथ ये अधर्म कर्म करते हुए उनका घोर अपमान किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनने के बाद भी महर्षि श्रमिक जरा भी क्रोधित नहीं होते। वे अपने पुत्र ऋषि कुमार शुंगी से पूछते हैं, क्या तुम जानते थे कि वे राजा कौन थे? तब ऋषि कुमार बोलते हैं, नहीं। यह सुन महर्षि श्रमिक क्रोधित होते हुए बोलते हैं, बिना जाने ही श्राप दे दिया। मित्रों, राजा परीक्षित की कहानी बहुत बड़ी है। हम आपको फिर किसी वीडियो में राजा परीक्षित की पूरी कहानी बताएंगे। 7वें दिन ऋषि पुत्र शुंगी के श्राप के कारण राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु होते ही काल अपने चरम पर आ जाता है। मित्रों, आज जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हो रहा है, जो कुछ भी आपके सामने घटित होता है, जिसे आप कई बार घोर कलयुग कहकर बोलते हैं, वे सब उसी कलयुग के प्रकोप के कारण हो रहा है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार बनाए रखिए। हम आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।